everyone, welcome back to another video. I am Ujjwal Jha, second year undergraduate in सेंट स्टीफेंस कॉलेज। क्या आप एक सीयूटी एस्पिरेंट्स हो और आप एक कंफ्यूज हो और आपका भी ड्रीम कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में पढ़ना, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। और आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद है एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिन्होंने एक कैसे उनका स्ट्रेटजी प्लान था। मैं उनसे पूछने वाला हूँ कैसे उनका स्ट्रेटजी प्लान था, कैसे उन्होंने एक टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेज सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। तो आद्या, आई वुड लाइक टू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट योरसेल्फ। Hello everyone, I'm Adya and I'm from BSCP Computer Science and I'm a first year student in St. Stephen's College. So St. Stephen's has been my dream college since I was a kid and आज हम मेरी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि हम सेंट स्टीफेंस में कैसे आए। ऑब्वियसली थ्रू सीयूईटी। तो सीयूईटी की प्रेपरेशन की जब बात करते हैं तो वो बोर्ड्स की प्रेपरेशन के साथ ही हो जाती है। जैसे लाइक अनलाइक अदर एग्जाम्स जैसे जेई, वीआईटी, ट्रिपल ई वगैरह के, उसके लिए हमें अलग से भी पढ़ना पड़ता है, कोचिंग लेनी पड़ती है। बट सीयूईटी के लिए आई डोंट थिंक कोचिंग वगैरह नेसेसरी है। आई थिंक वो बोर्ड्स के साथ आराम से हो जाती है। एंड तो उसके अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में आते हैं। तो पहले तो मेरा +2 में सब्जेक्ट्स पीसीएम थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। एंड सीयूईटी में मेरे सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो पीसीएम के लिए तो बोर्ड्स के साथ पढ़ाई करते हैं, तो उसी के साथ उसका प्रिपरेशन हो जाता है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंट है बोर्ड्स एंड सीयूईटी में इज द टाइम लिमिट। एंड ऑब्वियसली सीयूईटी इज एमसीक्यू एंड बोर्ड इज बोथ एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव, उसमें सब तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि सीयूईटी में टाइम कंस्ट्रेंट काफी रहता है। आई थिंक कि जैसे बोर्ड्स में कंपैरेटिवली इंसान के पास ज्यादा टाइम रहता है कि हम लोग आराम से आंसर्स को लिख सके, डायग्राम्स वगैरह बना सके। सीयूईटी में सिर्फ 1 घंटे रहते हैं और वो सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो आई थिंक कि सबसे ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की। एंड एक होता है कि सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं करते रहना चाहिए, बट हमें एक टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। यू नो कि आप अपने आप को ऐसे एकदम एक टेस्ट सिनारियो में बिठा लो कि 1 घंटे का टाइमर लगा के सीयूईटी का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के, पेपर निकाल के, या फिर कोई मॉक पेपर्स निकाल के 1 घंटे बैठो एंड देन यू रियलाइज कि आपको क्वेश्चंस आते हैं बट यू डोंट हैव टाइम टू डू ऑल द क्वेश्चंस। एंड वो सबसे बड़ा इशू आता है सीयूईटी में। तो द क्वेश्चंस के जो लेवल है वो बोर्ड्स की ही आसपास के होते हैं, तो दैट्स नॉट एन इशू। अगर आप बोर्ड्स का अच्छे से पढ़ लियो तो वो हो जाएगा, बट टाइम इज एन इशू। तो इसीलिए आई एम एम्फसाइजिंग ऑन टाइम बिकॉज दैट्स द प्रॉब्लम आई फेस। तो आप लोग जरूर 1 घंटे का टाइमर लगा के एकदम एग्जाम मोड में प्रैक्टिस करिए and that will really help you, and trust me, it will help you. I mean, it helped me, so it will help you. And then PCM के लिए ये हो गया। इन इंग्लिश के लिए I didn't have to study उतना अलग से। जैसे CUET में they ask definitions and idioms and phrases etc. For that I've always been into crosswords. Like crossword is one of my favorite hobbies and crossword को मैंने national level पे भी खेला है, तो मतलब उस कारण से words के साथ problem ज्यादा नहीं हुई थी। तो वो एक एडवांटेज था मेरा पर्सनली। बट व्हाट यू कैन डू फॉर इंग्लिश इज कि आप लोग डेली 4 से 5 न्यू वर्ड लर्न कर सकते हैं। एक बुक जो बहुत अच्छी बुक है जिससे कुछ क्वेश्चंस मैच भी किए मेरे मतलब मॉक्स में, वो वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट करके, वो मेरे स्कूल में बुक चलती थी फॉर इंग्लिश। लाइक वो सिर्फ मतलब 10th तक था, उसके बाद नहीं था। हाँ, मार्केट में मिल जाएगी, आई थिंक वो दुकान में मिल जाती है। वो बताइए, वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, वो एकदम पतली सी बुक है एंड इट्स एक्चुअली हेल्पफुल बिकॉज उससे जो वर्ड्स है वो न्यू रहते हैं, वो ज्यादा रेपिटेटिव नहीं रहते हैं। दैट एक्चुअली हेल्प यू लर्न न्यू वर्ड्स। मतलब उससे मेरी वोकैबुलरी भी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई थी। एंड आई मीन यू कैन ऑल्सो ट्राई क्रॉसवर्ड्स इफ यू वांट। आई मीन वो बहुत मजेदार है। अगर आपको एक बार लत लग गया तो आपको बहुत मजा आएगा। सो आई एम ऑल्सो प्रमोटिंग क्रॉसवर्ड्स हियर, सो यू शुड ट्राई and do crosswords, cryptic crosswords, not the quick ones because cryptics are more fun. And okay, so coming back to English, ये था, उसमें words वगैरह आते हैं, then comprehension वगैरह आते हैं। comprehension is easy, उसमें कभी कभी ट्रिकी भी रहता है। मतलब कि आपको लगेगा कि 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से 2-3 ऑप्शन तब लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो अगेन उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। एंड कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो सबको उतने ही ट्रिकी लगते हैं, तो उसमें उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको ऐसा लग रहा है तो बाकी को भी ऐसा ही लगेगा। एंड उसके बाद फॉर जनरल एप्टीट्यूड, उसमें जनरल नॉलेज भी रहता है, मैथ्स वगैरह, रीजनिंग, एवरीथिंग वो सब रहता है।
तो उसके लिए तो अगेन आप आई थिंक प्रैक्टिस ही करो, मतलब क्वेश्चंस। एंड जीके के लिए, उसका जनरल नॉलेज के पार्ट के लिए, उसमें कुछ सेलेक्ट टाइप के क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं, जैसे कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन थे मेरे समय में, आई रिमेम्बर। तो उसके लिए आप लिस्ट निकालो, यूट्यूब, गूगल, एंड बस आप लर्न कर लो जितना हो सके आपसे, वो मे बी आपका वो क्लिक कर जाए। बट एंड करंट अफेयर से भी आ जाते हैं। एंड बाकी उसमें रीजनिंग एंड मैथ्स वगैरह एप्टीट्यूड के लिए यू कैन जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑनलाइन। गूगल पे आपको बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे। एंड आप बुक्स भी खरीद सकते हैं फॉर मॉक पेपर्स। मैंने खरीदा था बुक्स ओसवाल का। एंड वो भी आराम से दुकान में आपको मिल जाएगा। एंड हाँ, तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द मेन फोकस आई एम इम्प्लाइंग हियर एट इज कि आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। एंड वो टेस्ट फॉर्मेट में प्रैक्टिस करनी चाहिए 1 घंटे का टाइम लगा के, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट इज द बिगेस्ट इशू विच सीयूईटी एस्पिरेंट्स फेस। जैसे मेरे टाइम में था 2024 में, मैं भी पीसीएम से था, हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। तो उस टाइम मेरे सीयूटी में एग्जाम हुए थे, उनका लेवल मॉडरेट, मेरे हिसाब से मॉडरेट था इन माय ओपिनियन। तो आप क्या जेई वगैरह दिए हो, जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? हाँ हाँ, मैंने एग्जाम्स तो दिए थे, बट मैंने सारे एग्जाम्स दिए थे, बट मेरा आना था सीयूईटी करके। स्टीफंस मेरा वाज माय गोल। एंड आई व्हेन आई फर्स्ट गॉट स्टीफंस आई वाज लाइक dumbfounded, मुझे लगा व्हाट स्टीफंस, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग स्टीफंस। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट इनटू स्टीफंस। इट्स बीन माय ड्रीम आप कॉलेज। आपके टाइम में बट कैसा मतलब किस लेवल का क्वेश्चन आया था? सीयूईटी Yes. से मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट, नॉट डिफिकल्ट। एंड क्या वो 12 के 12? हाँ हाँ, वो 12th के वैसा था, जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स के बोर्ड्स में जो पीवाईक्यूज, सॉरी एमसीक्यूज आते हैं, तो उस टाइप के भी रहते हैं क्वेश्चंस बहुत सारे, एकदम उस बोर्ड के ही लेवल रहता है। द ओनली थिंग इज टाइम कंस्ट्रेंट। आई एम कॉन्स्टेंटली एम्फसाइजिंग ऑन दैट। तो हाँ, वही। तो आप जब 12th में थी, राइट, हाँ। तो कितने मतलब एक चैप्टर, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए, तो आप कंसेप्ट वाइज प्रैक्टिस करते थे या पूरे एक चैप्टर पढ़ने के बाद? वो वो टॉपिक पे भी डिपेंड करता था। जैसे जो टॉपिक पसंद आ गया, जैसे कि कोई कोई चैप्टर जो काफी लंबे होते हैं, तो उसमें टॉपिक वाइज एक टॉपिक पढ़ा, उसका पीवाईक्यूज कर लिया। एंड कोई कोई में पूरा चैप्टर करके, जैसे छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर्स वगैरह, उसमें तो कुछ टॉपिक वाइज है नहीं, बस वो काफी स्कोरिंग है। हाँ वही, थियोरी टाइप तो वो तो सिर्फ बोर्ड्स के लिए ज्यादा वो होता है। अदरवाइज सीयूईटी में भी थियोरी इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, लाइक वाई, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। अनलाइक जेई एंड ऑल, उसमें से नॉर्मली ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, बट सीयूईटी में कॉन्सेप्चुअल भी रहता है। अगेन वो आपको बोर्ड्स अगर आप अच्छे से करेंगे तो उसमें आपको भी हेल्प मिल जाएगा। तो बहुत बहुत स्टूडेंट का डाउट था कि प्री बोर्ड में लेवल थोड़ा हाई आता है, तो उसके लिए आपका क्या हाँ। सजेशन? तो प्री बोर्ड्स तो सब स्कूल अपने अपने बनाते हैं। एंड प्री बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट ही रहता है कि वो थोड़ा टफ रहे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेन बोर्ड्स के आते वक्त उन लोग को थोड़ा सा बोर्ड पेपर इजी लगे। एंड प्री बोर्ड्स में पेपर भी टफ रहता है, मार्क्स भी कम आते हैं। तो उसका दो मकसद रहता है, एक तो पेपर टफ है एंड बोर्ड्स का पेपर आसान है, तो उससे आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड यू विल बी, मतलब अगर आप ज्यादा डिफिकल्ट चीज पहले फेस कर लिए तो यू विल बी रेडी फॉर द इजियर थिंग। एंड दूसरा कि बिकॉज आपको मार्क्स, क्योंकि वो बहुत टफ रहता है एंड उसकी मार्किंग भी काफी टफ रहती है, तो आपको एक इंसेंटिव रहेगा कि आप और पढ़ें फॉर बोर्ड्स। सो आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई प्री बोर्ड्स के पेपर आर टफर देन द एक्चुअल बोर्ड्स पेपर। आपका कोर्स बीएससी विद कंप्यूटर साइंस है, तो आपको कैसा लगा? हाउ इज फीलिंग एंड फैकल्टी एंड इसका एनवायरनमेंट एंड सारे कुछ? तो बहुत okay, हाँ। इनका कट ऑफ कितना जाता है और आपकी हिसाब से नेक्स्ट बार कितना कट ऑफ जा सकता है? Okay, so cutoff, I don't remember exactly. I think it was around 700. 700, 750 out of 750, right? हाँ, 800 out of 800, I think ऐसा कुछ था। Out of I'm so sorry, I do not remember the cutoff. But मतलब अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, इट्स ओके। एंड यहाँ पे प्रोग्राम इज वेरी नाइस, मतलब मैं आई हैव बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंसेस विद कंप्यूटर साइंस। एंड मेरे टीचर्स, दे आर fantastic. They teach very well. They're very, like, the teacher student bonding here is really good. I mean, they'll treat you like friends, at the same time they'll respect you and we'll respect them, so it's a mutual understanding. And they're very helpful. All teachers are very helpful.
and very sweet, and they teach really well. So I really enjoy classes here. Like unlike what people have this ki college में classes करने में उतना मजा नहीं आता, but आता है. मतलब if you enjoy the subject, if you like the teacher, if you like the way she teaches, you'll have fun in class. And obviously campus life is campus life. I am lucky enough to be in residence Stephens में. And यहाँ का campus is very beautiful. Sports के facilities काफी अच्छे हैं. And I'm also into sports, so that's a plus point for me. Basketball, badminton, tennis, squash, all sports. And obviously there's a football field, so where we play football and frisbee sometimes. Um, yeah, so college life, campus life is great in Stephens. You must come here. तो आपको कैसे, मतलब ऐसा कब लगा कि आपको कंप्यूटर साइंस विद बीएससीपी विद कंप्यूटर साइंस में आपको स्टीफंस ही आना है, कि अदर कॉलेज से ये कैसे अलग है आपके विचार से? ओके, तो स्टीफंस हमेशा से मेरा सपना रहा है. मतलब स्टीफंस हैज बीन माय चाइल्डहुड ड्रीम. तो मतलब जहाँ भी हम जाते थे, जैसे कि क्रॉसवर्थ में भी जब हम नेशनल जाते थे, तो स्टीफंस का वो अलग, लाइक like Stephens, oh my god, Stephens, that was what people took Stephens for. Like, oh my god, Stephens. And like और बचपन से इसलिए क्योंकि मेरे फादर भी ड्यूज है, so और the more reason कि Stephens का वो hype था. So he's from Ramjas. Yeah, so that's why Stephens has been my dream college. And yeah, that's all. And computer science is fun. I mean, computer science is, I personally like computer science, so that's why I took computer science. तो कंप्यूटर साइंस जो बच्चे अब नेक्स्ट ईयर आपके जूनियर्स आएंगे पढ़ेंगे, तो उसके लिए क्या कंप्यूटर साइंस को 12th में रहना कंपलसरी है या नहीं, और उनको पहले से पढ़ना, मतलब बहुत उनमें बहुत अच्छा होना, और क्या बताएंगे? नहीं, आई अच्छा डोंट होना थिंक चाहिए। कि 12th में कंप्यूटर साइंस होना आपका एट ऑल जरूरी है टू टेक कंप्यूटर साइंस इन कॉलेज, बिकॉज यहाँ पे बेसिक से ही पढ़ाते हैं. जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में काफी इजी था, मतलब वो बेसिक से पढ़ाया गया हमें, एंड इट वाज गुड. तो आई डोंट थिंक यू नीड टू नो कंप्यूटर साइंस पहले से. आई मीन इफ यू डू, दैट्स अ प्लस पॉइंट, वो अच्छा है, मतलब आपको मदद मिलेगी, बट इट्स नॉट अ प्री रिक्विजिट. तो या तो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट जो आने वाले आपके जूनियर्स, तो आप उनको कैसा एडवाइस देंगे कि उसमें, मतलब ये बच्चे कंफ्यूज है 12th का कैसा, मतलब 12th में प्रिपरेशन करता हूँ बट मुझे नहीं लगता कि मैं जो पढ़ता हूँ आता है, बहुत आपके टाइम में फ्रस्ट्रेशन होता है और स्ट्रेस ज्यादा देखने को मिलता है स्टूडेंट में, तो उनको कैसे हैंडल आपने किया था ड्यूरिंग प्रिपरेशन? ओके, सो पहले तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है. एवरीथिंग विल गो वेल, जस्ट प्रे टू गॉड, एंड सब कुछ अच्छा जाएगा. अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत का फल मिलेगा ही. एंड another thing which I did was, मतलब to de-stress myself, was play in the evening. So two things I used to do. Number one was evening में I used to go to play. मतलब I used to play tennis sometimes. I went for swimming. Swimming में भी I've done like अच्छा नेशनल लेवल तक. तो स्विमिंग भी मेरा काफी बचपन से प्यारा रहा है. तो two things, tennis and swimming was my everyday thing पूरे 12th तक. बस like, obviously peak boards के समय I didn't, but before board started I used to go every day. And ज्यादा देर के लिए नहीं, but वो काफी रिफ्रेशिंग लगता था. So I'd suggest कि आप लोग इवनिंग में जाएं, कुछ खेलें या फिर टहल लें, even for 15 minutes. If your mind gets that oxygen, आपको फिर दोबारा शाम में पढ़ने में मजा आएगा. And और आपने एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन लगाते थे, मतलब कितना मोर देन इनफ होंगे उनके लिए? आई थिंक कि अगर आप एक बार पीवाईक्यू, जैसे कि आई डोंट रिमेम्बर कितना एटलीस्ट क्वेश्चन कितना क्वेश्चन करना चाहिए? आई थिंक 20 40 क्वेश्चंस आई थिंक कर लेने चाहिए ईच चैप्टर से. चैप्टर? हाँ, मतलब 20, वो चैप्टर पे भी डिपेंड करता है. मतलब जिसमें इजी न्यूमेरिकल्स या न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें उसमें आप और प्रैक्टिस कर लीजिए. बेसिकली आप एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस अच्छे से बना लीजिए, एंड देन सीयूईटी के पीवाईक्यूज बना लीजिए, बोर्ड्स के पीवाईक्यूज बना लीजिए, एंड दैट्स इट. उसमें कितने भी क्वेश्चन होंगे आप उतने क्वेश्चंस कर लीजिए. आपने कोई पेड बैच लिया था क्या? नहीं, ओके, वही मैंने बुक से ही वो जो मॉक पेपर्स बनाए थे और पीवाईक्यूज वही. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे मैं फार्मूला की बात करें तो आपने फार्मूला कंसेप्ट वाइज याद किए थे या आपने रटे थे, जैसे बच्चे करते हैं रटते जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, तो उनका क्या फर्क पड़ता है? जैसे कुछ कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो आप तुरंत डराइव कर सकते हैं. एंड कुछ कुछ होते हैं जो आपको रटने की जरूरत है, लाइक ट्रिगोनोमेट्री वगैरह में जो है कुछ कुछ, वो आई थिंक उसके लिए आप एक शीट पे लिख लें, उसको आप अपने दीवार पे चिपका लें,
एंड देन आप बस उसको डेली बेसिस पे एक बार देख लीजिए एंड आपको जितना लर्न हो सके। एंड फिजिक्स मैथ्स वगैरह के लिए तो जैसे मैथ्स में अगेन फॉर्मूलाज तो याद ही रहने चाहिए, तो एक जगह आप सारे फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए एंड आप एक दिन पे या 2-3 दिन पे ऐसे एक बार आप पलट लीजिए। उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, बट इट विल हेल्प यू इन लर्निंग द फॉर्मूलाज बेटर। एंड या क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला पुटिंग आते हैं एंड उस केस में इफ यू डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूला तो बहुत दुख होता है कि ये तो सिर्फ फॉर्मूला था एंड वही नहीं आया। तो आई थिंक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेने ही चाहिए, इफ पॉसिबल अगर आप कर ही लीजिए तो। बहुत बच्चों का रहता है कि बहुत स्टूडेंट का मानना है कि अगर स्टीफन जैसे बड़े कॉलेज में आ रहे हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होगी, उन्होंने उनका डेली रूटीन बहुत दिन में वो 10 घंटे पढ़ते होंगे। और आपका डेली रूटीन क्या था? नहीं नहीं, ऐसा ऐसी भी बात नहीं है, 10 घंटे तो उतने भी नहीं पढ़ते थे। आई थिंक वो डेज पे भी डिपेंड करता है, जैसे अगर एग्जाम के पास आ रहा है समय तो फिर ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा एंड जब नॉर्मल क्लासेस वगैरह चल रहे हैं तो फिर मतलब ठीक ठाक अमाउंट ऑफ टाइम पूरे देते थे। डेली का रूटीन क्या था आपका? डेली रूटीन, अच्छा। हाँ, ओके जो तो बच्चों आने वाले हाँ हाँ। फ्यूचर जो है वो फॉलो कर सके। ओके तो छुट्टियों में मतलब जब हम्म, स्टडी लीव वगैरह रहता था तो आई थिंक आई यूज्ड टू गेट अप अराउंड 7-8 समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट अ वेरी अर्ली राइजर। तो सुबह सुबह उठा करो भाई। हाँ, तो 7-8 बजे उठ के एंड देन फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू डू इज मतलब I had this habit of reading newspaper every day, तो I just used to browse newspaper बस लाइक 5 मिनट में एग्जाम के वक्त उतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते ना। एंड उसके बाद डेली को चोर्स कर लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह एक्सेट्रा। एंड उसके बाद देन आई यूज्ड टू सिट एंड नॉर्मली मॉर्निंग में 9 to 12 आई गेव वन एग्जाम बोर्ड्स के वक्त में, कि मतलब मॉक एग्जाम जैसा 9 to 12 टाइप के स्लॉट में 3 घंटा लगा के। एंड उसके बाद फिर एनालिसिस, उसके आफ्टर पेपर ब्रेक, ब्रेक में बात या फिर खाना वटेवर। एंड उसके बाद आई यूज टू एनालाइज द पेपर, क्या क्या गलतियां हुई एंड उसमें भी टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर मतलब जो जो गलती हुआ, जो जो पॉइंट, जो जो टॉपिक्स में अभी भी दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक्स को फिर मतलब आफ्टरनून आफ्टर लंच कर लिया, एक बार देख लिया। एंड देन फिर इवनिंग में ट्राई करते थे कि एक और पेपर दे दे, बिकॉज पेपर से पर्सनली हमको बहुत फायदा मिलता था, बस बिकॉज पेपर देने के बाद पता चलता था कि यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे और फोकस करना है। तो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। तो जैसे आपने बोला कि न्यूज़पेपर आप सुबह सुबह पढ़ते थे, डेली आपका रूटीन था, तो आपको कहाँ तक आपको डेली जो आप न्यूज़पेपर रीड करते थे उससे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत मतलब फायदा मिलता है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर आप रोज डेली आपका एक रूटीन होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वो एक मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी पढ़ता था और वो कैब आपका अच्छा होगा। तो इससे आप डेली रूटीन में आप न्यूज़पेपर को आप जो भी आपका द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आप उसको जरूर रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे फर्स्ट ईयर में आप जो कोर्स कर रहे हो बीएससीपी विद कंप्यूटर साइंस, तो उसका फर्स्ट ईयर में क्या सिलेबस रहता है और उसका क्या पैटर्न रहता है? और जो बच्चे आएंगे उसको उनको लगेगा कि ये बहुत हार्ड होगा, इनमें पास करना होगा, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं। तो आपका जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर आपका इन हो चुका है, आपने एग्जाम दिया फर्स्ट सेमेस्टर का, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस? तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, मतलब फैकल्टी हाँ कोऑपरेटिव है? हाँ, काफी फैकल्टी काफी कोऑपरेटिव है। उनसे क्वेश्चन आप जितने चाहे पूछ सकते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। एंड उसके बाद कमिंग टू द सिलेबस कि सिलेबस में वी हैव 7 पेपर्स, उसमें से 3 कोर है, फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। एंड उसके बाद एक जीई सेलेक्ट करनी होती है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी सेलेक्ट करें। एंड एक वीई वीएसी एंड देन एक एसईसी एंड ईवीएस फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस वालों को ईवीएस लेनी होती है एंड सेकंड सेमेस्टर में जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स है वो लोग ईवीएस लेते हैं। एंड देन वो लैंग्वेज में स्विच होता है। तो फिजिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा मैकेनिक्स था सिलेबस। उसमें मैकेनिक्स वो सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, हो जाएगा आराम से, यू जस्ट हैव टू स्टडी एंड यू विल गेट मार्क्स, मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट टू पास और ऐसा कुछ नहीं है। एंड कंप्यूटर साइंस में सी प्लस प्लस है सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में, प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। एंड मैथ्स में टॉपिक्स इन कैलकुलस है हमारा टॉपिक फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। एंड बस यही है। एंड मेरी जी मैक्रो इकोनॉमिक्स थी, आप लोग अपनी जी अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो मन।
तो आपने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही रखा था अपने प्रेफरेंस में, और वो भी सेंट स्टीफेंस, तो ये आपका कितने प्रेफरेंस पर था ये? सेंट स्टीफेंस मेरा ये पहले मुझे फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री मिला, वो मेरा सेकंड था। देन सेकंड राउंड में अपग्रेड होने के बाद कंप्यूटर साइंस मिल गया, आई वाज वेरी हैप्पी। एंड मेरा पहला शुरू में प्रेफरेंस वो सेंट स्टीफेंस की, और भी कुछ कोर्सेज बाद में दे दिए थे। एंड देन हाँ वही था। हाँ, तो आद्या, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आप उन एस्पिरेंट्स को जो 2026 में सीयूटी देकर आने वाले हैं, तो उनको आप एक मोटिवेशन के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे कि आप क्यों लिए स्टीफेंस, आपको क्यों आना चाहिए स्टीफेंस, और जर्नी में आपको जैसे सीयूटी एस्पिरेंट्स के जर्नी को और बूस्ट अप मिलेगी? तो स्टीफेंस काफी वेल रेप्यूटेड कॉलेज है इंडिया का, एंड यहाँ की एलुमनाई भी काफी स्ट्रांग है, एंड इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। सो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। यहाँ की कैंपस लाइफ इज ब्रिलियंट, मतलब आपको एकदम अच्छे टॉप क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलेंगे, एंड यहाँ का कैफे इज ऑल्सो वेरी गुड, सो दैट्स अनदर इंसेंटिव। एंड द टीचर्स हियर बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉर्डियल है, बहुत हेल्पफुल है, एंड इसीलिए आपको स्टीफेंस जरूर आना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहे और दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी सीयूटी एस्पिरेंट्स है जो, उनको भी आप आगे शेयर करें, जिससे उनको मदद मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।